अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। और हम पढ़ रहे हैं आज लघुत्तम समापवर्त, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है? अभी तक हमने गुणनखंड और गुणज के बारे में चर्चा करी, फिर महत्तम सीखा, महत्तम समापवर्तक सीखा। अब आज हम सीख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त निकालने के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि वहां पर हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते थे या अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। यदि हम गुणनखंड निकालते थे तो उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता था, गुणनखंडों में दो संख्याओं के जो गुणनखंड निकालते थे उनमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड हुआ करता था वो उसका महत्तम गुणनखंड कहलाता था, यानी महत्तम समापवर्त कहलाता है। यहाँ पर गुणनखंड की जगह हमको क्या निकालना है? यहाँ पर हम गुणनखंड की जगह अपवर्त्य निकालेंगे। अपवर्त्य माने गुणज निकालेंगे, ठीक है ना। गुणज, गुणज बोले तो पहाड़ा। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि दिया क्या है, ये परिभाषा क्या दी गई है कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी दो संख्याएं हो या दो से ज्यादा हो तो इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से, सार्वगुणज समझ रहे हैं, पहले एक जो संख्या है एक का गुणज निकाल लीजिए, फिर दूसरी संख्या का गुणज निकाल लीजिए। उसके बाद उन संख्याओं में जो सबसे छोटा लघुत्तम या निम्नतम, लघु माने छोटा, उत्तम लघु में भी सबसे छोटा, यानी ठीक है, या हिंदी की दूसरी भाषा में निम्नतम। तो उन संख्याओं में जो सबसे छोटा गुणज हो या होता है, संक्षेप में इसे लासा या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा जाता है। अब जरा एक उदाहरण लेकर समझते हैं कैसे बनता है। अब मान लीजिए दो संख्याएं हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं, तो माना दो संख्याएं, दो संख्याएं मान लीजिए 4 एवं 6 है। छोटी संख्या से लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो, ऐसा तो कुछ तो भी आप ले सकते हैं। तो माना दो संख्याएं 4 एवं 6 है। अब इसका क्या करना है? इसका पहले हमने गुणज निकालना है। तो 4 का गुणज, 4 का जो गुणज होता है, 4 का गुणज कितना होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, ऐसे करके और भी एक आठ लिख लीजिए, 4 अठे 32, ऐसे करके इसको जान लीजिए, यानी जहां तक ये जा सकता है वहां, ठीक है। 6 का भी निकाल लीजिए। तो 6 का गुणज होगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, और जितनी ज्यादा होगी मिल जाए, 4 अठे 32, 4 नहीं 36, और बढ़ा दीजिए जितनी जरूरत के हिसाब से हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनमें क्या करना है? सार्व गुणज, सार्व समझ रहे हैं, जो उभयनिष्ठ हो दोनों में, 4 और 6 का सार्व, इनके सार्व गुणज निकालने हैं। सार्व गुणज, गुणज बोले तो पहाड़े, तो इनमें जो सार्व मतलब दोनों में हो, तो दोनों में क्या दिख रहा है? ये 12, यहाँ भी 12, तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए। फिर 24, यहाँ भी 24, ये लीजिए। 36, इधर भी 36, 36। अगर और चाहेंगे तो और भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये जो सार्व गुणज निकाले हैं आपने, इनमें जो सबसे छोटा कौन होगा? इधर वाला ही होगा। तो जो सबसे छोटा, इसमें जो ये सबसे छोटा आया गुणज, सबसे छोटा गुणज, गुणज मतलब ये दोनों पहाड़ों में से जो सबसे, जो ना दोनों में उभयनिष्ठ पहाड़ा आया, वो आया है 12, यानी ये वाला, ये सबसे छोटा होता है। इसी को हम लघुत्तम समापवर्त क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त, या कुछ छोटे भाषा में LCM भी कहते हैं, या ला और सा भी लिख देते हैं, या लासा भी लिख देते हैं। इस तरह ये लघुत्तम समापवर्त शुरू होता है। और तरीका भी समझते हैं। अब 12 एवं 18 का लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लासा ज्ञात करना है, यानी LCM ज्ञात करना है। तो
पहले तो हम गुणज के तरीके से ही निकालेंगे, फिर क्या देखेंगे इसमें और भी कोई तरीका अप्लाई किया जा सकता है कि और कोई तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो 12 का और 18 का लासा ज्ञात करने का जो अभी हमने तरीका सीखा है, तो 12 का पहले क्या करेंगे, 12 के गुणज, 12 के गुणज, तो 12 के जो गुणज होते हैं वो 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, ठीक है। और ले लीजिए, ऐसे जाने दीजिए, ठीक है, और भी जितनी जरूरत हो तो मिल जाएगा। 18 के गुणज कैसे लेंगे, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तेरी 54, 18 चौक 72, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका क्या है, हमने सार्व गुणज जो निकाला जाता है इन दोनों का, वो सार्व गुणज, ये जो सार्व गुणज है वो क्या है, किसका निकाल रहे हैं सार्व गुणज, 12 और 18 का, यहाँ निकाल लीजिए। तो सार्व कहाँ है, सार्व मतलब जो दोनों में है, दोनों में क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये ले लिया, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये भी ले लिया। और अगर ज्यादा चाहिए होता तो आगे बढ़ाते हैं, हालांकि हमको बड़ा से बड़ा मतलब है नहीं है, लघुत्तम माने सबसे छोटा तो यही है, इसी से हमारा काम चल जाता है। तो इसका 12 एवं 18 का लासा, अब यहाँ सार्व गुणज था तो अब हम लिख लेंगे लासा किसका, 12 और 18 का जो लासा निकला वो कितना निकला, ये है 36, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ, और कोई तरीका हो सकता है। तो जब हम महत्तम पढ़ रहे थे या कोई भी संख्या पर गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने साथ में एक अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि सीखी थी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको आसानी से हल किया जा सकता है, तो वो जरा वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड, एक तो ये तरीका यहाँ से खत्म होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से, मतलब है सवाल भाई अभी बदल नहीं रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये तो सीधा सीधा कौन सा निकाला हमने, गुणज के अपवर्त विधि निकाली। अब गुणनखंड विधि, गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, ये जो 12 है और 18 है, इनका अलग अलग हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना पड़ता है। तो 2 छक्के 12, 2 तेई 6 और 3 एकम 3, इसको निकालेंगे। 2 नाई 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब क्या करना पड़ता है, 12 और 18, ये रहा 12 का, पहले ये की कॉमन लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें एक नहीं लिखा जाता क्योंकि ये इससे बड़ी होती है, आगे अभी समझेंगे कि एक इसमें बिल्कुल नहीं लिखना। महत्तम में तो हमने ले लिया क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उभयनिष्ठ जो है यहाँ से बीच कुछ भी नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या लेंगे, 18, 18 में कितना, 2 2 2 3 3, 2 3 3। अब यहाँ पर क्या करना है, जो महत्तम निकालना पड़ता था तो महत्तम में उभयनिष्ठ लेते थे दोनों में। अब इस विधि में क्या करना है, उभयनिष्ठ नहीं लेना है, इसमें देखना है कि जो हमारे ये जो आ रहे हैं, सबसे छोटा अभाज्य कौन सा है, फिर उससे बड़ा अभाज्य कौन सा है, फिर उससे बड़ा अभाज्य, यानी जो भी संख्या अभाज्य यहाँ निकल के आ रही है वो कितनी बार आया है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं, ये जो अभाज्य संख्याएं आई हैं यहाँ पर लिखे हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो अभाज्य संख्या में कौन कौन सी मिल रही है, एक तो यहाँ से मिल रही है 2 और एक 3, इसमें भी 2 और 3 ही मिला। तो हमें ये गिनती करना है। अब यहाँ लिख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी लासा किसका, 12 और 18 का कैसे निकलेगा। तो जो सबसे छोटा अभाज्य है पहले उसके लीजिए कि सबसे छोटा अभाज्य कौन सा है, 2। तो देख लीजिए इस लाइन में कितने आए, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार। तो जो अधिकतम हो, जो सबसे ज्यादा बार आया है, यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 तो हो गया, यहाँ पर 1 बार आया है, तो जो ज्यादा बार आया है वो लिख लेते हैं। और यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 2, तो ज्यादा बार किसमें आया है, नीचे वाले में 2 बार आया है, तो आप भी 2 बार ये लिख लीजिए। ये प्रक्रिया कर लिया।
अब क्या करना है, इन सब का गुणा कर लीजिए। तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ये देखिए, ये 36, ये 36। समझ में आ रही है? तो इस तरह इसको निकाला जा सकता है। एक और तरीका होता है, अगर अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं तो एक साथ भी निकाल लीजिए। यहां पर ही कर देते हैं। ये देखिए, मतलब इसको 2-3 प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, इन दोनों को यदि हम एक साथ रख लें, कैसे, ऐसे 12 और 18 एक साथ रख लें और यही अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें तो इससे भी हमारा काम चल सकता है। कैसे आता है, देखिए 2 छक्के 12 और 2 9 18, यानी जब तक सबसे छोटी वाली संख्या का भाग जा रहा है तब तक सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। जब सबसे छोटी संख्या से आगे वाली संख्या की जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखिए 2 से, तो 2 के 6 और 9, ठीक। अब यहां पर देखेंगे कि 3 और 9 ये 2 से अब भाग नहीं जाने वाले, यानी 2 का इनका पहाड़ा नहीं आने वाला। तो किसका लेंगे, 2 के बाद हमारा सबसे अभाज्य कौन सा है, 2 से बड़ी। 2 से बड़ी पहले 3 आएगी, फिर 4 तो आता नहीं, 5 आएगी, 6 नहीं आएगा, 7 आएगी, ऐसे करके ट्राई करना। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं अलग अलग। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अभी भी 3 है, 3 का जा सकता है। तो 3, ये तो एक तो आ गया है तो उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब ये 3 एकम 3 यहाँ पर, अब देखेंगे कि इधर कितने अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये कितना, 12 और 18 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, देख लीजिए, 2 2 1 3 और 1 3, ये वही आ गए जो इधर वाले आए थे। तो ये अलग अलग करके हमने कॉमन निकाले थे, है ना, और ये एक साथ करके निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 तिरका 9, दूनी 18, दूनी 36। ये देखिए इसमें भी 36 आ गया। तो ये 2-3 तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करें जो आपको पसंद हो, आप किसी भी तरीके से इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको आसानी रहे वही कर लेना है, लेकिन आना सब चाहिए आपको, ठीक है। एक आध उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, 40, 48 और 45 का लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने 3 प्रकार से निकालने की कोशिश की। अब हम जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। तो पहले हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। तो लिखते हैं, इधर 40 ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 48 का, और इधर ले लेते हैं 45 का, और इनको तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। शुरू करें। तो 2 दूनी 4 शून्य, 2 दाहम 20, ठीक है, 2 पंचे 10 और ये 5 एकम 5, इसका काम खत्म। इसको लीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से लेंगे, 2 छक्के 12, 2 से लेंगे, 2 तिहाई 6 और ये 3 एकम 3। यहाँ पर लेंगे 2 से तो जाएगा नहीं, अब हम क्या करेंगे, 3 से लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और इधर लेंगे 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ये तो हमारे गुणनखंड निकल आए। अब क्या करना है, अलग अलग निकाल लीजिए। तो ये 40 का जो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन कौन से आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 है और एक 5 है, ठीक है। 48 में कितने हैं, 48 में 1 2 3 4, 4 तो 2 है, एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और फिर आ गया है 3। तीसरे वाले में कितने हैं, तीसरे वाले में है 1 3, दूसरा 3 और फिर 5। अब क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं, 40 का, 48 का और 45 का। तो इनको पुस्तक में लिख लिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब शुरुआत क्या करना है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा बार किसमें आई है, देखो
इसमें 1 2 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें एको बार नहीं। तो ये 4 बार, तो इसको 4 जो अधिकतम आई है उसके पूरे अंक उतार लीजिए। ये अधिकतम बार आया, जिसमें अधिकतम आ गया अब दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसके बाद क्या आता है 3। 3 किसमें आया है, इसमें तो है नहीं, इसमें है, एक है, इसमें 2 तो 3 है। तो इसकी मतलब जिसने बार ज्यादा आया है, इसमें 2 बार आया है तो ये 3 से 2 बार। अब देखना है और क्या है, इसके बाद 3 का काम खत्म। अब 5 5 देखिए, इसमें भी 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो चाहे किसी भी लाइन में आया हो, अगर 1 बार भी आया है तो कम से कम 1 ही लिखेंगे। अगर 2 बार आया होता तो हम 2 लिखते, तो यहाँ पर 1 ही बार आया है तो हमने लिख दिया 5। ठीक, अब क्या करना है, बस सीधा सीधा इस सब का गुणा कर दीजिए, जो आ जाए वही आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम है। शुरू करिए, तो चाहे इधर से इधर चलिए, चाहे इधर से इधर चलिए। तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, और ये 90 आ गया। अब यहां से शुरू करेंगे तो शून्य है तो शून्य को बचा के इससे गुणा करिए, शून्य लगा ही देते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी ये बन गया 772 में ये शून्य, तो 720 हो गया। इस तरह इसका हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। आप चाहे तो एक साथ करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए 24 और 90 का लासा ज्ञात करते हैं। तो ये ले लेते हैं ये 24 और इधर ले लेते हैं 90, ठीक है। अब शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। यहां पर लेंगे तो 45 दूनी 90। अब 5 है तो 5 तो 2 से तो जाता नहीं, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15 और ये 5 एकम 5। देखिए अब क्या करना है, ये रहा 24, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3, तो 3 2 लगी हुई, 1 2 3 2 और एक ये 3। 90 का लघुत्तम कितना है, 2 3 3 और 5। अब 24 और 90 का, 24 और 90 का क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकाल रहे हैं या लासा निकाल रहे हैं। तो क्या करना था, ये 2 सबसे पहले देखिए कितनी बार आया है, अधिकतम 3 है, इसमें 1 ही, तो अधिकतम वाला लिखना है। तो 2 2 2, ये ठीक है। 3 इसमें 1 ही बार है, इसमें 2 बार है, तो ये वाला लिख लीजिए। और इन दोनों में 5 एक ही बार आया है, तो ये देख लीजिए। अब क्या करना था, गुणा कर देना था। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया, नहीं शून्य मिल गया ना, शून्य मिल गया। तो अब इससे शून्य वाला दिमाग मत लगाइए, इधर वाले को लगाइए। 5 3 15, 5 3 15, 15 3, सॉरी गलती हो गई, 5 3 15, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, यहाँ पर शून्य मिला, तो ये 90 मिल गया। तो अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, शून्य बचा लीजिए, तो शून्य यहाँ तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये है 36 आ गया, शून्य इसका वाला है, ठीक है ना। इस तरह आप पहाड़ा को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि शून्य जिसमें रहता है ना, तो वो अंक को रोक लीजिए, पूरा पूरा 90 का पहाड़ा नहीं करना, फिर आप केवल इतने का पहाड़ा शुरू करिए। तो इस तरह करके ये आपका ये लघुत्तम निकाल लिया। अब एक ऐसा लेते हैं जो उभयनिष्ठ वाले से करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में देखिए 20, 25 और 30 का लासा एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हम अलग अलग कर रहे थे, अब जरा एक साथ वाले में कर लेते हैं ना। उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ काय को, उभयनिष्ठ का मतलब होता है तीनों में एक जैसा, एक तीनों में एक जैसा वाला नहीं, एक साथ रखकर, एक साथ रखकर मतलब ये वाला भी 20, 25 और 30। अभी अलग अलग विधि हल की, अब एक साथ रख कर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 2 से। तो 2 दाहम 20, 25 में नहीं जाता, जिसमें भाग नहीं जाता है उसको छेड़ते नहीं है, उसको वैसे के वैसा रखते हैं। कब तक,
जब तक कि दूसरे अंक का नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो ये अब इसको 25 नहीं छेड़ा जाएगा, तो इसको लीजिए 2 से आ जाएगा 15। ठीक है, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर अभी भी देखेंगे सम संख्या, हाँ यहाँ पर है, तो अभी भी 2 से जाएगा। 2 पंचे 10, और ये 25 पर नहीं छेड़ सकते, 15 को भी नहीं छेड़ सकते, 21 से जाता ही। 2 के बाद हम सीधे 5 पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे बीच में 3 काम कर रहा है या नहीं। 3 पंचे 15 बिल्कुल काम कर रहा है। जब काम कर रहा है तो उसका भी नंबर आएगा 5, ये 25 और 3 पंचे 15। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि क्रमशः बढ़ना है, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या आएगी। अब 4 का तो कोई रोल ही नहीं रहता इसमें, क्योंकि 4 वाले को तो 2 वाला निपटा देता है। तो अब आ गया 5 का रोल, तो 5 का रोल करना है, मतलब 5 जो अभाज्य संख्या उसका। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अभी भी यहाँ 5 एक बचा हुआ है, तो हमने इस 5 को भी खत्म करना है। तो 1 तो पहले से है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कहलाती है एक साथ रख के काम करने की लघुत्तम, एक साथ निकालने का तरीका वही है, परिणाम वही मिलेगा। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, एल या ला सा किसका किसका निकाला आपने, 20, 25 और 30 का जो लासा निकला है वो क्या निकला है, वो ये वाले निकले। ठीक है, तो 1 2 दूसरा 2, फिर एक 3 भी लगा है, फिर एक 5 लगा है, एक और 5 लगा, ये इनका गुणा कर दीजिए, तो जो परिणाम आ जाएगा वही इनका लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 पचे 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, 150 है 15 दूनी 30, 30 ये 30 बोले तो 300, क्योंकि एक जीरो उधर से मिला हुआ है। ये इसका लघुत्तम समापवर्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि लघुत्तम समापवर्त आपकी समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ।